क्या आप जानते हैं कि आपके कर्मों का फल कब आपके सामने आएगा? कभी सोचा है कि हमारी मेहनत का सच्चा परिणाम कब मिलता है? देखिए, यह कहानी जो आपको बताएगी कि कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है। क्या आपको भी लगता है कि आपके अच्छे कर्म बेकार जा रहे हैं? फिर से सोचिए, इस वीडियो में छुपा है वह रहस्य जो आपके कर्मों की सच्चाई उजागर करेगा। दोस्तों, इस कहानी को मन लगाकर सुने। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव में एक युवा व्यक्ति नाम था अविनाश, जो बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था। वह हमेशा सोचता था कि अच्छे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। वह बार बार इस प्रश्न को अपने मन में उठाता और उत्तर की खोज करता। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। ऐसा क्यों है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अविनाश को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अविनाश, क्या तुमने कभी एक आम के पेड़ को देखा है? अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम आम का बीज बोते हो तो क्या तुम तुरंत फल की उम्मीद करते हो? अविनाश ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, बीज को अंकुरित होने, पेड़ बनने और फिर फल देने में समय लगता है। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह हमारे कर्मों के भी फल समय पर ही मिलते हैं। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका परिणाम भी अच्छा होगा, लेकिन वह समय के साथ ही मिलेगा। धैर्य रखो। जैसे आम का पेड़ धैर्यपूर्वक बढ़ता है और फल देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी समय पर मिलेगा। अविनाश ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और समझा कि उसे अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना होगा। वह समझ गया कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलता है। उसने अपनी शंकाओं को दूर कर दिया और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। समय बीतता गया और अविनाश ने बिना किसी लालसा के अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा। कुछ समय बाद उसे समाज में मान सम्मान मिलने लगा। लोग उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते और वह धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह अब समझ चुका था कि अच्छे कर्मों का फल समय पर ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह अमूल्य होता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाई और उन्हें यह शिक्षा दी कि कर्मों का फल समय के साथ ही मिलता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही समय पर कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अविनाश ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन में धैर्य और संतुलन को महत्व दिया। वह निरंतर अच्छे कर्म करता रहा और समय के साथ उसका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन अविनाश के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। गांव में एक महामारी फैल गई और लोग बीमार पड़ने लगे। अविनाश ने अपनी पूरी ताकत से लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। वह दिन रात बीमारों की देखभाल करता, उनके लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करता। लेकिन इस सेवा में वह खुद भी बीमार पड़ गया। बुद्धिमान गांववासी और अविनाश के मित्रों ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन अविनाश ने कहा, अगर मैं भी रुक गया तो इन बीमार लोगों की देखभाल कौन करेगा? मेरे कर्म ही मेरा धन है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अविनाश की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन वह फिर भी दूसरों की सेवा करता रहा। एक दिन उसका शरीर इतनी कमजोर हो गया कि वह स्वयं की देखभाल भी नहीं कर सका। गांव के लोग उसे देखकर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, क्या ये अविनाश के कर्मों का फल है? क्या अच्छे कर्म करने पर भी उसे ऐसा परिणाम मिलना चाहिए? यह सवाल बुद्ध तक पहुंचा। बुद्ध ने गांववासियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अविनाश के कर्म उसके लिए कष्ट नहीं लाए हैं, बल्कि उसके कर्मों ने उसे इस कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का अवसर दिया है। कर्मों का फल केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी है। समय बीता और अविनाश की देखभाल के लिए गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने उसकी सेवा की जैसे वह उनकी करता था। उसकी सेवा के बदले में अविनाश को लोगों का प्यार और सम्मान मिला। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। महामारी के बाद गांव में अविनाश का सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने लगे। बुद्ध ने एक दिन अविनाश से पूछा, अविनाश, अब जब तुमने अच्छे कर्मों के परिणाम देख लिए हैं तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? अविनाश ने उत्तर दिया,
भगवान, मैंने सीखा है कि कर्मों का फल केवल भौतिक रूप में ही नहीं मिलता, बल्कि वह आत्मिक संतोष और समाज में परिवर्तन के रूप में भी आता है। मैंने दूसरों की सेवा की और बदले में मुझे इस गांव के लोगों का असीम प्रेम और समर्थन मिला। यह प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अविनाश, कर्मों का फल हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वह हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाता है। इस घटना के बाद अविनाश ने और भी उत्साह के साथ अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा। वह जानता था कि उसके कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलेगा, चाहे वह जिस भी रूप में हो। वह अब पहले से भी अधिक धैर्यवान और संतुष्ट हो गया था। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कर्मों का फल सही समय पर मिलता है, और वह फल कभी कभी हमारी सोच से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अविनाश का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था और उसका नाम पूरे गांव में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता था। लेकिन अविनाश का जीवन केवल एक कहानी नहीं था, वह सतत संघर्ष और सीखने का प्रतीक बन गया। समय बीतने के साथ अविनाश के जीवन में एक और चुनौती आई, जिसने उसे और भी गहराई से अपने कर्मों की सच्चाई को समझने का अवसर दिया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसका नाम धनराज था। वह अत्यंत संपन्न था और अपने पैसे के बल पर किसी भी चीज को हासिल करने में विश्वास रखता था। वह गांव में कुछ जमीन खरीदने आया था, लेकिन वह जमीन उस गांव के गरीब किसानों की थी जो अपनी रोजी रोटी के लिए उस पर निर्भर थे। धनराज ने जमीन को खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। वे जानते थे कि उनके पास और कोई साधन नहीं है और अगर वे जमीन बेच देंगे तो उनके परिवार भूखे मर जाएंगे। लेकिन धनराज ने अपने पैसे का बल दिखाते हुए जमीन पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी उन्होंने अविनाश से मदद मांगने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अविनाश के पास न केवल बुद्ध की शिक्षा है, बल्कि वह गांव के लोगों के हित में भी काम करेगा। अविनाश ने गांव वासियों की बात सुनी और धनराज से मिलने का निर्णय लिया। वह धैर्य और शांति के साथ धनराज के पास गया और उसे समझाने का प्रयास किया। धनराज जी, यह जमीन इन गरीब किसानों की जीवन रेखा है। अगर आप यह जमीन ले लेंगे तो ये लोग कहां जाएंगे? इनके जीवन को बर्बाद न करें। धनराज ने अविनाश की बात को अनसुना कर दिया और कहा, अविनाश, दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम भी इसे समझते। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अविनाश ने धनराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी धुन में लगा रहा। अंत में अविनाश ने एक आखिरी प्रयास किया और कहा, धनराज जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचें। जो आप कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। यह जमीन इन किसानों की आत्मा है और अगर आप इसे छीन लेंगे तो यह आपके लिए कभी सुखदायक नहीं होगा। धनराज ने हंसते हुए कहा, कर्मों का फल, यह सब कहानियां हैं अविनाश। मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। तुम्हारी बातें मेरे लिए बेकार हैं। धनराज ने अपनी योजना पर अमल करना जारी रखा और जमीन पर कब्जा कर लिया। उसने किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया और गरीब किसानों के परिवार सड़कों पर आ गए। यह दृश्य अविनाश के लिए बहुत दुखदाई था, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने गांव वासियों से कहा, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। समय आएगा जब न्याय होगा। समय बीता और एक दिन धनराज का कारोबार अचानक गिरने लगा। उसे बड़ी आर्थिक हानि होने लगी और उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसके व्यापारिक साझेदारों ने भी उसे छोड़ दिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। धनराज अब पूरी तरह से अकेला और हताश हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा था, उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में उसे अविनाश की बात याद आई, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धनराज ने अपनी गलती समझी और अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार किया। उसने अविनाश से मिलने का निर्णय लिया और उससे मदद मांगी। जब वह अविनाश के पास पहुंचा तो वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने अविनाश से कहा, मुझे माफ कर दो अविनाश, मैंने तुम्हारी बातों को अनसुना किया और अपने कर्मों से इस गांव के लोगों का जीवन बर्बाद किया। अब मैं उसी का फल भुगत रहा हूं। अविनाश ने उसे सांत्वना दी और कहा, धनराज जी, आपने जो भी किया उसका फल अब आपके सामने है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है।
अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं तो जीवन में सुधार हो सकता है। धनराज ने अविनाश की बात मानी और तुरंत उन किसानों को उनकी जमीन वापस लौटा दी। उसने अपने सारे बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और अब अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता करने में करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा और उसे समाज में सम्मान मिलने लगा। अविनाश ने देखा कि धनराज ने अपने कर्मों को सुधार लिया है और अब वह एक नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अविनाश ने गांव वालों को भी यह संदेश दिया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और समय पर ही मिलता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और सुधार करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धनराज की पश्चाताप और सुधार की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसे पहले की तरह लालची और निर्दयी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन को सुधारने का साहस दिखाया। अविनाश ने भी देखा कि धनराज के हृदय में सच्चे परिवर्तन हो रहे थे। उसने महसूस किया कि एक व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब वह अपने गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। धनराज ने अब अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान में देना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल का निर्माण कराया ताकि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित सुविधा मिल सके। यह देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि वही धनराज जिसने कभी उनकी जमीन छीन ली थी, अब उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया था। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन गांव में एक और समस्या आ गई। गांव के पास स्थित नदी में बाढ़ आ गई और उसके किनारे बसे घर और खेत जलमग्न हो गए। इस विपत्ति ने गांव वासियों के लिए नए संकट पैदा कर दिए। लोगों के पास अब न तो रहने के लिए घर था, न ही खाने के लिए अन्न। एक बार फिर से गांव वालों की निगाहें अविनाश और धनराज की ओर मुड़ी। धनराज, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, ने बिना देर किए अपनी पूरी संपत्ति और संसाधन गांव वासियों की मदद के लिए लगा दिए। उसने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और भोजन व वस्त्रों की व्यवस्था की। अविनाश भी उसके साथ था और दोनों ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। अविनाश ने गांव वालों से कहा, यह समय एकता और धैर्य का है। हमें इस संकट का सामना मिलकर करना होगा। हमारे कर्म और हमारी निष्ठा ही हमें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। धनराज ने भी गांव वालों को संबोधित किया, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गांव को फिर से खड़ा करें। ये बाढ़ एक परीक्षा है, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इस आपदा से उबर सकते हैं। गांव वाले भी अब पूरी तरह से एकजुट हो गए। उन्होंने अपने घरों और खेतों के पुनर्निर्माण के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। धनराज ने अपनी संपत्ति से सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए और अविनाश ने अपने ज्ञान और धैर्य से गांव वालों को प्रेरित किया। कुछ महीनों के भीतर गांव फिर से बसने लगा। न केवल घर और खेत फिर से खड़े हो गए, बल्कि गांव वालों की आत्मा भी मजबूत हो गई। बाढ़ के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। गांव के लोग धनराज और अविनाश का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए। उत्सव के दौरान धनराज ने सभी के सामने अविनाश को सम्मानित किया और कहा, अविनाश, अगर तुम न होते तो मैं कभी भी अपने जीवन की सही दिशा नहीं पा सकता था। तुमने मुझे सिखाया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और यह फल तब मिलता है जब हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अविनाश ने विनम्रता से कहा, धनराज जी, यह आपका आत्मबल और आपके परिवर्तन की इच्छा थी जिसने आपको सही मार्ग पर लाया। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने भी आपसे धैर्य, सुधार और सेवा की महत्ता को और भी गहराई से समझा है। गांव वालों ने भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा की। उन्होंने कहा कि कैसे अविनाश और धनराज के प्रयासों ने उन्हें संकट के समय में न केवल बचाया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा और ताकत भी दी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है। यह गांव अब पहले से भी अधिक मजबूत और एकजुट है और इसका श्रेय अविनाश और धनराज को जाता है। समय बीतता गया और गांव एक उदाहरण बन गया। आसपास के गांवों में भी अविनाश और धनराज की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग वहां से सीखने और प्रेरणा लेने आने लगे। गांव के बच्चों ने भी अविनाश और धनराज को अपने आदर्श के रूप में अपनाया।
उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाई और विपत्ति के समय धैर्य, निष्ठा और एकता से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अविनाश और धनराज ने मिलकर एक और योजना बनाई। वह एक आश्रम और विद्यालय का निर्माण करना चाहते थे, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा मिले बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाए। इस नए प्रयास के तहत उन्होंने एक ऐसा स्थान तैयार किया जहां बच्चे जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर पा सकें और उन्हें एक मजबूत और सकारात्मक जीवन की दिशा मिले। इस आश्रम और विद्यालय के उद्घाटन के दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। धनराज ने बच्चों से कहा, जीवन में जो कुछ भी सीखो उसे अपने कर्मों में लागू करो। याद रखो, कर्मों का फल हमेशा समय पर मिलता है और वह फल वही होता है जो हमारे कर्मों के अनुरूप होता है। अविनाश ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, धैर्य, सच्चाई और सेवा का महत्व कभी मत भूलना। यही वो मूल्य हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। गांव के लोग इस नई पहल से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें गर्व था कि उनके गांव में ऐसा परिवर्तन आया है। इस नए आश्रम और विद्यालय ने गांव को एक नई पहचान दी और वहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे समाज में परिवर्तन और सकारात्मकता का संदेश फैलाने लगे। अविनाश और धनराज की कहानी अब एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई थी। उनके प्रयासों और उनके कर्मों ने एक नई शुरुआत दी, जिससे गांव और उसके लोग समृद्ध और सशक्त बन गए। कर्मों का फल वास्तव में समय पर मिला और वह फल गांव की खुशहाली और विकास के रूप में दिखा। गांव का नया आश्रम और विद्यालय अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे न केवल विद्वान बन रहे थे बल्कि जीवन के मूल्यों को भी समझ रहे थे। अविनाश और धनराज की मेहनत रंग लाई थी। बच्चे अब गांव के भविष्य की नींव बन गए थे। समय बीतता गया और गांव का विकास निरंतर जारी रहा। अविनाश और धनराज का दोस्ताना और गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और गांव के कल्याण के लिए मिलकर काम करते थे। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एकदम दिन गांव में एक विदेशी आगंतुक आया जिसका नाम एडवर्ड था। वह एक बड़े व्यापारी घराने से था और उसने गांव के विकास के बारे में सुना था। वह इस गांव के लोगों से और उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरित हुआ था। वह अविनाश और धनराज से मिलने के लिए आया और उनके काम की सराहना की। एडवर्ड ने कहा, आप दोनों ने इस गांव में जो परिवर्तन किया है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं भी इस गांव की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ आर्थिक मदद के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि यहां के लोग अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचें। इससे न केवल गांव का विकास होगा बल्कि लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। धनराज और अविनाश ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। उन्हें लगा कि यह गांव के विकास के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर एक शर्त रखी कि इस योजना का कार्यान्वयन केवल उसी स्थिति में होगा जब गांव के लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे और इसका लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। एडवर्ड इस शर्त को मान गया और इस नए प्रयास की शुरुआत हुई। गांव के कारीगरों और किसानों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें बेहतर तरीके से पैकेजिंग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन्हें बाजार के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे वे अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकते हैं। धीरे धीरे गांव का उत्पादन बढ़ने लगा और उसके उत्पाद विदेशों में प्रसिद्ध होने लगे। इससे गांव की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार आया। लोग अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गए थे और उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठ गया था। लेकिन इस सब के बीच अविनाश और धनराज ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों से न भटकें। एडवर्ड ने गांव के लोगों के समर्पण और ईमानदारी की तारीफ की। उसने अविनाश से कहा, आपने जो शिक्षा दी है वह केवल ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई है। यही कारण है कि आपके गांव के लोग इतने सफल हो रहे हैं। लेकिन इसी सफलता के बीच एक नया संकट आया। कुछ बाहरी लोग जो गांव की बढ़ती समृद्धि से ईर्ष्या कर रहे थे, उन्होंने गांव के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि गांव के लोग अपने मूल्यों को छोड़कर केवल पैसे के पीछे भागें। वे गांव में अपने व्यापारिक हितों को स्थापित करना चाहते थे, जिससे गांव का संतुलन बिगड़ सकता था। धनराज और अविनाश को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को इस खतरे के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने गांव वालों को याद दिलाया कि उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वह उनके सद्गुणों और एकता के कारण है, न कि सिर्फ पैसों के कारण। अविनाश ने गांव की एक सभा में कहा, हमारी समृद्धि का असली कारण हमारे कर्म और हमारे मूल्य हैं। अगर हम इन्हें भूल जाएंगे
तो हम सब कुछ खो सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक हो, और इसके लिए हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। धनराज ने भी अपनी बात रखी। हमने इस गांव को एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है, लेकिन अगर हम लालच के वश में आ गए तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना है, लेकिन अपने मूल्यों के साथ। गांव वालों ने अविनाश और धनराज की बातों को समझा और बाहरी लोगों के बहकावे में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी एकता और मूल्यों को बनाए रखा। बाहरी लोग अंततः असफल हो गए और गांव को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद गांव में एक बार फिर से संतुलन और शांति स्थापित हो गई। लोग अब पहले से भी अधिक सतर्क और दृढ़ हो गए थे। उन्होंने समझ लिया कि सफलता केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि सच्चे कर्मों और सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है। अविनाश और धनराज ने देखा कि गांव के लोग अब आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में सीख लिया था कि कर्मों का फल समय पर ही मिलता है, और वही मिलता है जो हमने बोया होता है। समय के साथ गांव एक आदर्श स्थान बन गया। उसकी सफलता और समृद्धि की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इस गांव को देखने और यहाँ के लोगों से सीखने के लिए आने लगे। अविनाश और धनराज का नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया था, और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अंततः अविनाश ने अपनी यात्रा पूरी होते देखी। उसने गांव को एक ऐसे स्थान में बदलते देखा जहां लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी काम कर रहे थे। इस प्रकार अविनाश और धनराज की कहानी यह साबित करती है कि जब हम सच्चे और अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल समय पर अवश्य मिलता है। यह फल न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन को भी नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है।